अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शकीब उल हसन बांग्लादेश के ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर्स में से एक है और उन्होंने बहुत सी मैचेस बांग्लादेश को जितवाई हुई हैं। इनको 2 साल के लिए बाद में बैन कर दिया गया था। हुआ ये था कि इंडिया के हरियाणा के इलाके के एक जुआरी थे जिनका नाम था दीपक अग्रवाल। ये एक बड़े रैकेट का हिस्सा थे और बाद में ये दुबई शिफ्ट हो गए थे। इसने शकीब को अप्रोच किया और उन्हें टीम की इंफॉर्मेशन देने के लिए भारी अमाउंट ऑफर किया, लेकिन शकीब ने इसे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी और ना ही इससे कोई बेनिफिट लिया। अलबत्ता एक गलती शकीब से ये हो गई कि उन्होंने इस जुआरी के शकीब से कांटेक्ट करने के बाद आईसीसी को या अपने बोर्ड को रिपोर्ट नहीं किया, जो कि एज पर आईसीसी लॉ इनको करना चाहिए था। इस वजह से शकीब पर 2 साल का बैन लगा दिया गया था। ये याद रहे कि शकीब ने इससे कोई बेनिफिट या कोई अमाउंट नहीं लिया था। ये जो इंडियन बुकी था दीपक अग्रवाल, ये क्या करता था कि इसे जिस प्लेयर को टारगेट करना होता था इनको वो हर जगह फॉलो करता था जहां जहां वो प्लेयर खेलता था। शकीब के साथ भी इसने यही कुछ किया, लेकिन शकीब ने शुरू में इसको लाइटली लिया क्योंकि ऐसे बहुत से फैन होते हैं जो कि अपने सुपरस्टार को फॉलो करते रहते हैं, वो जहां भी खेल रहे होते हैं। और शकीब भी शुरू में कुछ ऐसा ही समझता रहा कि ये मेरे फैंस में से एक है, इसलिए शायद मुझे फॉलो कर रहा है। इसके बाद जब इस बुकी की जानिब से अजीब ऑफर्स आने लगी तब शकीब को समझ में आ गया कि असल मसला है क्या। लेकिन आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के सामने शकीब ने ये इकरार किया कि ना तो इन्होंने इस बुकी से कोई पैसे लिए कभी और ना ही कोई इसे इंफॉर्मेशन दी, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी शकीब के सामने लाखों डॉलर्स की ऑफर होने के बावजूद उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर भी अफसोस की बात है कि उन्हें 2 साल तक बैन कर दिया गया और किसी भी क्रिकेटर के लिए 2 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। इन 2 सालों में शकीब हजारों रन्स बना चुका होता और कई विकेटें भी ले चुका होता अगर इन पर यह बैन ना होता। लिहाजा ये एक सख्त किस्म की सजा थी जो इनको रिश्वत ना लेने के बावजूद दे दी गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स खास तौर पर इस तरह की चीज़ों का शिकार रहे हैं और इस सिलसिले में पाकिस्तान के मशहूर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, इनका एग्जाम्पल भी सबके सामने है कि जब वो शुरू में आए थे तो एक बड़े धमाके के साथ उन्होंने क्रिकेट में एंट्री की थी। महज 18 साल के थे। इतनी कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने क्रिकेट में एंट्री की और अपने कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में थे, लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने स्पॉट फिक्सिंग कर ली। ये याद रहे कि मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में फ़र्क होता है। स्पॉट फिक्सिंग का मतलब है कि अगर आप मैच का कोई हिस्सा फिक्स कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अगर ये एग्री कर रहे हो कि मैं फला ओवर के फला बॉल नो करवाऊंगा या वाइड बॉल कराऊंगा या मैं डॉट खेलूंगा, तो ये स्पॉट फिक्सिंग होती है। मैच फिक्सिंग ये होती है जब आप पूरा का पूरा मैच ही फिक्स कर लें, यानी आप एग्री कर लें कि मैं मैच हरवाऊंगा। ये ज़्यादा सीरियस होता है। स्पॉट फिक्सिंग भी एक सीरियस ऑफेंस है, लेकिन मैच फिक्सिंग जब आप करते हैं तो आप अपने मुल्क के प्राइड के साथ खेल रहे होते हैं। तो मोहम्मद आमिर की जानिब से स्पॉट फिक्सिंग की गई थी, मैच फिक्सिंग नहीं की गई थी और इसके बाद आमिर पर भी बैन लग गया था और उनकी रेपुटेशन को शदीद नुकसान पहुंचा था उस टाइम पे। मोहम्मद आमिर का कहना था कि मेरी एज उस वक्त ज्यादा नहीं थी, दुनिया के उतार चढ़ाव से इतना वाकिफ नहीं था। बैन लगने के बाद मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि 3 साल तक मैंने बॉल को हाथ भी नहीं लगाया था। आमिर का कहना था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे उस वक्त के कैप्टन सलमान बट का हाथ था और मुझे अभी तक उन पे गुस्सा है। सलमान बट ने ऐसा दिखाया हुआ था खुद को जैसे कि वो आमिर का बड़ा भाई हो। इसके बाद सलमान बट ने इनको एक बंदे से मिलने का कहा, बकौल मोहम्मद आमिर के, कि सलमान बट ने मुझे एक बंदे से मिलने का कहा ये कहकर कि ये मेरा फ्रेंड है और तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, इससे मिल लो। इसके बाद मैंने इस बंदे को अपना फ़ोन नंबर इसलिए दे दिया क्योंकि ये सलमान बट का दोस्त था। फिर एक दिन इस बंदे ने मुझसे मेरा बैंक अकाउंट नंबर मांगा और मैंने कहा कि आपको क्यों चाहिए, तो इसने जवाब दिया कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आप अभी मुझे दे दें। और जब मैंने रिप्लाई नहीं किया तो इसने मुझे कहा कि क्या तुम्हें सलमान बट ने कुछ नहीं बताया। इसके बाद जब मैं समझ गया कि जब लोगों को आपको फंसाना होता है तो आपके सर पर गन रख के नहीं फंसाते बल्कि आपसे दोस्ती कर रहे होते हैं। इसके बाद मोहम्मद आमिर का कहना था कि एक दिन मुझे होटल में सलमान बट के दोस्त का फ़ोन आया कि आप पार्किंग में जल्दी आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं कार में बैठा तो वहां पर सलमान बट पहले से ही उस जुआरी के साथ बैठा हुआ था। मदर मजीद नाम था उनका।
जिसके बाद उस बंदे ने मुझे कहा कि मेरी भी सारी रिकॉर्डिंग आईसीसी के पास मौजूद है और अगर हम पकड़े गए तो तुम्हारा नाम नहीं लूंगा अगर तुम 2 नो बॉल करवाओगे। इस तरीके से मुझे मैनिपुलेट किया गया नो बॉल करवाने के लिए। जिस बंदे ने आमिर को ट्रैप करवाया उसका भी इंडियन बुकीज से राब्ता था और उसकी वाइफ भी इंडियन थी। हालांकि जब आमिर को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मौका मिला, जब उसके ऊपर से बैन खत्म हो गया और दोबारा जब उसको इंडिया के साथ फेस टू फेस होने का मौका मिला, तो उसने अपने दिल की भड़ास जरूर निकाल ली थी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में। शेन वॉर्न से लेकर शकीब अल हसन तक जहां देखेंगे इंडियन बुकीज का लिंक जरूर मिलता है। आईसीसी के खुद के एंटी करप्शन यूनिट के जो चीफ थे एलेक्स मार्शल, वो ये कह चुके हैं कि इंडियन जो बुकीज हैं ये दुनिया भर में नेटवर्क चला रहे हैं। बांग्लादेश के मोहम्मद अशरफुल हो या साउथ अफ्रीका के हैंसी कोरोनिया, इंडियन बुकीज की जो इन्वॉल्वमेंट है वो रही है। इंडियन बुकीज इस कदर पावरफुल रहे हैं कि खुद आईपीएल, जो कि इंडिया के सबसे बड़ी लीग है, इसकी पूरी की पूरी टीम्स बैन हो चुकी हैं मैच फिक्सिंग के इल्जाम में। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग इसका एक बड़ा मिसाल है, जिसको बैन कर दिया गया था। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे, उनके दामाद, उसको भी मुंबई पुलिस ने जुआ खेलने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा आईपीएल के जो कमिश्नर थे ललित मोदी, वो भी इकरार कर चुके हैं कि दिल्ली कैपिटल्स और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच होने वाली मैच फिक्स थी। ये आईपीएल का तब का कमिश्नर खुद कह चुका है। इससे जाहिर हो रहा है कि इंडियन बुकीज को इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चर में किस कदर एक्सेस हासिल रही है और इनके जो कनेक्शंस हैं वो किस लेवल के हैं। लिहाजा शकीब अल हसन हो या मोहम्मद आमिर, इनके लिए किसी भी क्रिकेटर के लिए इनको मुश्किल में डालना आसान रहता है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि शकीब बिल आखिर वापस आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि उनकी फॉर्म और फिटनेस भी पहले की तरह ही होगी। हालांकि लंबे गैप के बाद इस तरह फॉर्म में वापस आना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन शकीब अल हसन एक सीनियर प्लेयर है, लिहाजा ये उम्मीद की जा सकती है कि उनकी तरफ से दोबारा उसी लेवल की क्रिकेट दिखाई जाएगी जो कि उनका क्लास रहा है। अब ज़रूरत इस बात की है कि आईसीसी के ऊपर ये जिम्मेवारी आयद होती है कि इस तरह के जो मजबूत इंटरनेशनल नेटवर्क्स बने हुए हैं बुकीज को, जिनको खास तौर पर इंडियन बुकीज की सपोर्ट हासिल है, इनके खिलाफ एक पावरफुल क्रैकडाउन किया जाए और क्रिकेट को इससे पाक किया जाए। वरना शकीब अल हसन जैसे कई बेगुनाह क्रिकेटर जिन्होंने रिश्वत भी नहीं ली होती और उसके बावजूद भी उनको बैन फेस करना पड़ता है, ऐसे वाकयात मुस्तकबिल में भी हो सकते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि आईसीसी इन पर कार्रवाई करे और इस किस्म के जो बुकीज हैं और इस किस्म के जो नेटवर्क्स हैं, इनको एलिमिनेट करने में तेज़ी दिखाए।